नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जो सांख्यिकी सहायक है उसकी थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल जानेंगे और मेनली इसकी सैलरी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर यानी कि पोस्ट आती है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके द्वारा ये पोस्ट निकाली जाती है। तो इस पोस्ट में हम जो DSSS है उनके बारे में यहाँ पे जानेंगे। सभी की क्वालिफिकेशन जो रहती है वो सेम ही रहती है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए होती है, भले स्टेट के द्वारा निकाली जाए भले सेंटर के द्वारा निकाली जाए। थोड़ा सा वेरिएशन हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है, वो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह के अंदर। और मेनली जो है ये सांख्यिकी से रिलेटेड है यानी कि स्टैटिक से रिलेटेड है। तो आपके ये डाटा मेंटेन के रिलेटेड है, तो कॉमर्स की या अकाउंट की पोस्ट इसको आप मान सकते हो। तो कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स रहते हैं वे इसके अंदर जरूरी होते हैं। मैथमेटिक्स वगैरह भी चलता है उनके अंदर, लेकिन कॉमर्स का एक आध सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन हो जाती है। फिर ये जो पोस्ट होती है वो L6 लेवल 6 के अंदर आती है और यहाँ पे ग्रेड पे जो होता है वो रहता है 4200 रुपये। इसकी थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल अगर काम के वगैरह बारे में जाने तो काम ये होता है कि जो भी डाटा वगैरह मेंटेन करना है, जैसे जनसंख्या वगैरह का मेंटेन करना, उनके अंदर भी इनकी ड्यूटी हो सकती है। जैसे क्रॉप वगैरह का मेंटेन करना या वाहन वगैरह का मेंटेन करना, वो भी इसके अंदर हो सकता है। तो अलग अलग स्टेटिक के हिसाब से जो डाटा रहता है वो स्टेट के हिसाब से वेरी करता रहता है, और जो स्टेट चाहे वो अपना डाटा जो मेंटेन करवाना है उसके हिसाब से इनको डाटा मेंटेन करने के लिए दिया जा सकता है। ये एक अच्छी पोस्ट है। इनके 2 प्रमोशन, ये अभी तो फिलहाल तो नॉन गैजेटेड के अंदर है, इनके 2 प्रमोशन के बाद ये आप गैजेटेड के अंदर इसके पहुंच सकते हो, यानी कि ग्रुप B के कर्मचारी इसके अंदर बन सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक से शुरू हो जाता है। बेसिक होती है 35,400 रुपये। उसके बाद आता है DA डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जुलाई 2024 से चल रहा है 53%, ये बनता है 18,762 रुपये। HRA हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता, ये लेते हैं हम एक्स सिटी, क्योंकि हम दिल्ली की बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी जो भी सिटी है उसके हिसाब से HRA को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो ये दिल्ली के हिसाब से एक्स सिटी का 10,620 रुपये बनता है। फिर आ जाता है TA, ये है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए, जो कि है 5508 रुपये। ये इतना यहाँ पे मेन अलाउंस है। उसके बाद आ जाता है मेडिकल अलाउंस, जो कि हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। कई स्टेट गवर्नमेंट देती है, कई हॉस्पिटल की सुविधा देती है, कई नहीं देती है, तो इसलिए ऐड नहीं किया। माइल अलाउंस, जब आप इधर उधर कहीं ड्यूटी करने के लिए जाते हो या आपको कहीं फील्ड के अंदर भेजा जाता है तो वहाँ पे आपको माइल अलाउंस यानी कि चाय पानी के तौर पे भत्ता दिया जाता है, तो इसको हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। ट्रैवलिंग अलाउंस, जब आपको अपने हेड ऑफिस से छोड़ के 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है तो वहाँ आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो ये भी किराए भाड़े के लिए दिया जाता है, तो इसको हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। उसके बाद कई सरकारें क्या होती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड करती है, उसको भी हमने, ये 4-5 अलाउंस है जो हमने इसके अंदर ऐड नहीं किए। उसके अलावा अगर आपको रेस्ट के दिन बुलाया जाता है तो वो अलाउंस ऐड नहीं किया। नेशनल हॉलीडे के दिन बुलाया जाता है वो ऐड नहीं किया। नाइट ड्यूटी के अंदर अब अगर कभी बाई चांस ड्यूटी लग जाए तो वो हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया। मेन अलाउंस ऐड किए हैं। उसके बाद आ जाता है आपकी कटौती या डिडक्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है। कटौती में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे NPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये कर्मचारी का 10% बेसिक प्लस DA का काटा जाता है। 14% गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है और एक NPS अकाउंट बनता है। इस अकाउंट के अंदर सारी पूंजी को जमा किया जाता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो 60% टोटल अमाउंट का कर्मचारी को दे दिया जाता है और 40% अमाउंट के ऊपर यहाँ पे पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो आपको मंथली मिलती है। उसके बाद आपकी कटौती होती है NPS की, जो ये बनती है 5616 रुपये। कुछ एक मिसलेनियस या अदर के नाम से कटौती होती है जो कि 200 से 250 रुपये यहाँ पे की जाती है। वो अलग अलग सिटी के हिसाब से वेरी करता है, स्टेट के हिसाब से वेरिएशन आ जाता है इसके अंदर थोड़ा बहुत, ठीक है। इतनी यहाँ पे कटौती होती है। और इसके बाद यहाँ पे टैक्स के अंदर भी कटौती होती है। जैसे जैसे आप टैक्स के रिजीम के अंदर बढ़ते जाते हो वहाँ पे टैक्स कटौती है। तो फिलहाल जब आप इनिशियल पे लगोगे तो टैक्स से आप बच सकते हो 2-3 साल तक, उसके बाद टैक्स के अंदर आप आ जाओगे। तो इनिशियल की बात करें तो यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है। टोटल जो ग्रोस बन रही थी वो बन रही थी 70,290 रुपये, और यहाँ पे जो कटौती हो रही है वो हो रही है यहाँ पे 5616 रुपये। जब इसको इसके अंदर से घटाया जाता है तो ये बनता है 64,674 रुपये। तो ये इनिशियल DSSS के हिसाब से यहाँ पे मिनिमम आपकी सैलरी इन हैंड होने वाली है। बाकी के अलाउंस भत्ते अगर और लगते हैं तो ये सैलरी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे DA बढ़ेगा सैलरी बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों ये थी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट सांख्यिकी सहायक के रिगार्डिंग सैलरी और थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग वीडियो होंगे। और किससे रिगार्डिंग आपको सैलरी या जॉब प्रोफाइल की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो। कोशिश करेंगे उनका डाटा जान करके निकाल करके और उनकी वीडियो बनाने की। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।